होता क्या था, जैसे कारगिल से आप निकलते थे सुबह, अच्छा उस टाइम पे क्योंकि रोड्स वर नैरो, और आर्मी कॉन्वॉय भी रोज़ मिलती थी, हाँ जी। आने आ रही है या जा रही है। और जब कॉन्वॉय आती है नेचुरली रोड इतनी नैरो कि आपको गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं साइड में। अच्छा एम्बेसडर में चलते थे, ग्रुप्स जोन से थे वो बस में चलते थे। अच्छा प्राइवेट बसेस नहीं होती थी वो, JNK स्टेट रोडवेज वालों की, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो रोडवेज कह लीजिए, तो रोडवेज की बसें होती थी। तो वही टाटा की बसेस, उसी में ट्रैवल करना, वही बेंच सीट होती थी। तो आप देखो कितना फ़र्क आ गया ट्रैवल करने में। हाँ जी। आज आपके पास अच्छी लग्जरी वाली टेम्पो ट्रैवलर्स हैं, बकेट सीट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, तो और उस ज़माने में वो बेंच सीट के ऊपर बैठ के जाना, छत के ऊपर पूरा लगेज लगा हुआ वो तब रियल एडवेंचर था। हाँ, तो एक बड़ा रस्टिक वे था रस्टिक। ट्रैवल करने का। हाँ। एंड दैट्स व्हाट द इनबाउंड टूरिस्ट एंजॉयड, यस। यू नो, द वेरी वर्जिन लैंड। यस। कल्चरली भी बड़ा वर्जिन, यू नो। लोग जो लोकल लोग थे, कुछ नहीं पता था ये कहाँ से लोग आ रहे हैं, उनका वो इंटरेक्शन होता था जब वो, बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते थे उस टाइम के ऊपर। और फोटोग्राफी तो खैर आप पूछो ही मत, ये तो हर मोड़ के ऊपर लगता था एक बस रोकी जाए और फिर फोटोग्राफी शुरू हो जाए। यस। तो पहुंचेंगे कब, अगर ये कब करते पहुंचेंगे? बिल्कुल सर, फोटोग्राफी का तो कोई एंड नहीं है कोई वहाँ एंड पे। नहीं था। तो कारगिल से निकलने के बाद में फिर आपका बुद्धिस्ट कल्चर शुरू हो जाता था। और पहला जो स्टॉप आता था हमारा मुलबेक आता था, जिसके ऊपर में एक बुद्धा की एक रिलीफ है बड़ी रॉक के ऊपर में। तो वो पहला हमारा स्टॉप होता था। देन आफ्टर दैट फिर लामा यूर होता था। दो छोटे छोटे पासेस होते थे, लेकिन आज हम छोटे छोटे इसलिए बोलते हैं, कोई खरदुंगला खुल गया है 18,000 का। तो अदरवाइज तो वो उस वक्त में 11,000 12,000 बहुत ऊंचा माना जाता हाँ था जी। कि साहब पहुंचेंगे फोतुला में, निमितला में। तो खैर वो क्रॉस किया जाता था। लामा यूरू अपने में एक बहुत ही ब्यूटीफुली लोकेटेड मॉनेस्ट्री जो आज भी है, वो आज भी वो मून लैंड पीछे, और बहुत ड्रामेटिक है वो। और उसको देख के तो जो फॉरेनर्स हमारे जो गेस्ट होते थे वो तो एब्सोल्युटली दे यूज्ड टू गो मेस्मराइज। मैड, टोटली मैस, वो बैठ के ओ माय गुडनेस, यू नो, सो प्रिटी। और फोटोग्राफी का तो अंत ही नहीं है। तो वहाँ से हमारा बुद्धिस्ट का एक पहला जो शुरू होता था। फिर मॉनेस्ट्री विजिट करना, एंड द मंक्स वर वेरी वेलकमिंग। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टॉप हमारा होता था आलची। अच्छा उस दिनों में आलची में भी चल के जाना पड़ता था, रोड नहीं ओके। थी एंड तक, तो बाहर हाँ। गाड़ी खड़ी हुई, फिर वॉक करके जाना है। और या फिर लकीर लकीर में भी वही हाल था कि लकीर में भी वॉक करके जाना है। तो फिर आलची या लकीर देखते हुए, डिपेंडिंग ऑन क्या टाइमिंग है। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन करके फाइनली फिर लेह पहुंचा जाता था वो। और तो बीच में आपका संगम भी आता है। संगम आता है। फिर उसके बाद में आपका पत्थर साहब पत्थर गुरुद्वारा साहब आता है। आता है। और सर इनकी भी तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हाँ, पत्थर साहब गुरुद्वारे की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर वो जो इंडस इधर से आ रही है, जंस्कार राइट से आ रही है, उसका भी जो संगम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल। और अगर आप सीजन के हिसाब से जाएं तो शुरू अप्रैल मई के अंदर तो क्रिस्टल ब्लू वाटर होता है, टर्कोइज वाटर। वो अलग जब मेल्टिंग शुरू हो जाती है नेचुरली, देन द वाटर लेवल राइजेस, देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट चॉकलेट ब्राउन, यू नो। और वही जाके फिर अक्टूबर के अंदर फिर वही हो जाता है कि पानी ब्लू होना शुरू हो जाता है। और राफ्टिंग भी कर लीजिए। और हाँ, राफ्टिंग की भी एक स्टोरी जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा।